अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये बुध वाले दिन की सुबह है और खैर सुबह तो नहीं है, खैर 11 बजे का टाइम था, कुछ ऐसा था। सुबह तो मैं बच्चों को भेज के चाय वाय पी के लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर ये 11 बजे का टाइम था, जो कि यहाँ पे मैंने एक दिन पहले ये बूट बच्चों के धोए थे, जो कि काफ़ी हद तक खुश्क हो गए हैं। तो अभी इनको भी उठा के रखने हैं। अभी मैंने सफाई बिल्कुल नहीं की अपने घर की, तो बस यहाँ सिलाई कर रही थी थोड़ी सी, और गर्म मैंने दूध पिया क्योंकि गला काफ़ी ख़राब था, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था कि क्या खाऊं। तो फिर मैंने नीम गर्म दूध बनाया और उसको पी लिया। तो यहाँ पे कपड़े सी रही थी मैं, तो सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, काफ़ी टाइम है मेरे पास अभी, तो बाज़ार भी अभी मैंने नहीं जाना। तो ये सारा जो है आपको शेयर कर रही हूँ, ये बुध वाले दिन का था। तो ये ड्राइंग रूम के सोफ़ों के कवर जो थे वो मैंने सारे उतार दिए क्योंकि काफ़ी मैले हो गए थे, और ये कोई इतनी वज़नी सोफ़ों के कवर थे कि डेली जो वीकली धोए नहीं जा सकते थे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर महीने बाद ही इन्हें उतारूँ और धोऊँ। मट्टी काफ़ी आती है जिसकी वजह से ये सारे मैले हो जाते हैं, इस वजह से फिर मुझे इनके ऊपर कवर डालना पड़ता है। तो क्योंकि विंडो जो है वो काफ़ी उधर से विंडो से आती है मट्टी। तो यहाँ पे फिर मैंने चादरें फ़िलहाल मैंने कहा जब तक वो धुलते नहीं है, खुश्क नहीं होते, तो इनके ऊपर ये चादरें इस तरह डाल लूँ ताकि ये मट्टी से बच जाएँ और मैले होने से भी बच जाएँ। बच्चा तो ख़ैर कोई नहीं है जो मैला करे। तो ये जो है मेरा बुध वाले दिन का ही नाश्ता है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ सुबह 7 बजे चाय पी थी, उसके बाद फिर मैंने दूध का कप पिया था और सिलाई कर रही थी। तो बाद में सफाई-वफ़ाई करने के बाद जब मैं बाहर गई हूँ, तो मैं फिर सौदा-वौदा ले ले लिया सारा। तो समझ नहीं आ रही थी क्या खाऊँ, और कुछ भूख भी फ़ील हो रही थी। तो फिर मैंने गरमा-गरम आलू वाला जो नान होता है वो लिया, और अभी आपके सामने मैंने खोला घर आके, तो अब मैं खाने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करने लगी हूँ। तो ये देखें गरमा-गरम तिल लगे हुए हैं, बड़ा मज़े का नान था। तो कुछ करारा भी था, चटपटा जिसे कहते हैं ना, चटपटा चटपटा भी था। तो मैंने फिर ये इसे खाना स्टार्ट कर दिया और खाया भी गया माशाल्लाह से। तो साथ मैंने चाय बनाई थी। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि आप लोग जब आलू वाला नान या कीमे वाला नान लाते हैं तो दही के रायते के साथ खाते हैं। इस टाइम दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और इस वक़्त मेरा ये नाश्ता हो रहा था। तो साथ मैंने चाय भी चूल्हे पे रख दी हुई थी। तो ये देखें जी, हमारा नाश्ता जो है कंप्लीट हुआ, तो साथ चाय बन गई थी। चाय के साथ भी खाऊँगी थोड़ा-थोड़ा, तो लेकिन आज मैंने बहुत काम करने थे। तो साथ-साथ सारे काम आपसे शेयर करूँगी। आज कुकिंग इतनी आपसे नहीं, कुकिंग तो बल्कि आपसे शेयर ही नहीं करूँगी, बस सिर्फ़ यही आपको बता दूँगी कि मैंने आज क्या बनाया। तो चाय मेरी रेडी हो गई, चाय पीने के बाद ये मैं जो सिलाई कर रही थी उसकी मैंने पाँचा एक छोटा एक बड़ा सी दिया था, तो वो मैं सिलाई उधेड़ रही थी ताकि मैं इक्वल करूँ प्रेस करके। तो ये देखें जी, मैं प्रेस करके उसे इक्वल कर रही हूँ, बराबर का कर रही हूँ। बड़ा बड़ा मज़े का सीन था कि एक पाँचा ऊँचा, एक पाँचा जो था वो लंबा था। तो मैंने इसको अब इक्वल किया क्योंकि ये मैंने प्रेस नहीं किया हुआ था, मैं तो सिर्फ़ जो प्रेस हुई हुई थी लाइनें उनके ऊपर सिर्फ़ सिलाई कर रही थी ताकि कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ बैठ गई थी उसको बाकी का कंप्लीट करने। तो ये मेरा जो है सारा का सारा यहाँ तक का जो सफ़र था व्लॉग का, वो मेरा बुध वाले दिन का था। तो बुध वाले दिन आपको पता है बाज़ार भी जाती हूँ, क्योंकि बुध बाज़ार हमारे यहाँ लगता है, तो वहाँ से सौदा वग़ैरह ले आती हूँ। तो इस तरह ये मेरा सारा बुध का था। इसके बाद फिर बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं, तो यहाँ मैंने अपना जो व्लॉग था अपना वो स्टॉप कर दिया था। तो नेक्स्ट डे जो था ये आज का था, ये जुमेरात है आज। तो ये आज के दिन मैंने यहाँ पे ये एक फालतू मशीन तो नहीं इसे कह सकते, खैर कारआमद थी बड़ी, लेकिन कोई अच्छा मैकेनिक मुझे नहीं मिला। तो इसको मैंने अब ये इस चीज़ के लिए रख लिया है कि इसमें रज़ाई कंबल और इस किस्म की भारी चीज़ें जो होती हैं ना आसानी से धुल जाती हैं। तो मैंने सर्फ़ बना लिया था, पानी से फुल भर लिया था। तो ये जो सोफ़ों के कवर मैंने उतारे थे वो मैंने सारे इसमें भिगो दिए। ये एक रात पूरे भीगे रहेंगे। तो ये मैं दे सकती थी उसको जो कपड़े धोने वाले धोबी होते हैं, लेकिन पर मैंने इसे दिया इसलिए नहीं कि इस कवर में जो इलास्टिक है ना, इसकी लचक अगर ख़त्म हो गई तो ये जो कवर है बेकार हो जाएगा फिर, क्योंकि इसकी सिलाई कुछ इस किस्म की है कि इसे चादर के तौर पे यूज़ तो कर नहीं सकते, क्योंकि कटिंग भी हुई हुई है और कुछ लास्टिक का इतना कमाल है कि बहुत ही ज़बरदस्त। ये अगर ख़राब हो गया तो बेकार हो जाएगा कवर। तो लिहाजा मैं फिर ये मशीन मेरी बड़ी फ़र्स्ट क्लास थी, कोई अच्छा मैकेनिक नहीं मिला, वरना तो इसकी मोटर बड़ी अच्छी हो जाती। मैंने 2 दफ़ा अपने पैसे ज़ाया ही किए। तो फिर मैंने अपने लिए नई मशीन ले ली, जैसे कि ये मैंने मशीन आपको पहले भी दिखाई हुई है, लेकिन इसके बारे में कुछ ख़ास मैंने रिव्यू नहीं दिया था। तो दोनों सेम कंपनियाँ आप देख रहे हैं, यूनिवर्सल की है दोनों कंपनियाँ, दोनों लोकल पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन इनका इसका जो
क्या फ़ीडबैक मैं आपको दे सकती हूँ, बहुत बेस्ट था। मेरे पास ये कोई 12-13 साल पुरानी मशीन है और आप ये देख लें इसका जो प्लास्टिक है वो कितना ज़बरदस्त है, हार्ड है, सिंगल नहीं था ये। और जो भी है ख़ैर इतना तो मुझे इनके बारे में नहीं है। तो आज मैंने यहाँ कपड़े भी धोने थे, इस वजह से दोनों मशीनें यहीं आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो है रीज़नेबल प्राइस में भी थे, हमारे बजट के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त मशीन है, लुक वाइज़ भी बहुत अच्छी है। तो ये मशीन तो आपको पता है 12-13 साल से मेरे पास बड़ी अच्छी चल रही थी। पिछले ये साल से मेरे 1 साल से ख़राब पड़ी हुई, वो भी सिर्फ़ इसके टाइमर वग़ैरह सब कुछ बेस्ट है। लेकिन इसकी मोटर ख़राब हो गई थी, वो भी मेरी गलती की वजह से। मैंने रात भर इसमें पानी भर के रखा और जिसकी वजह से मोटर जो है इसकी जल गई। तो ख़ैर ये भी यूनिवर्सल की है और इसके दोनों चीज़ें ये सब कुछ बेस्ट है। लेकिन ख़ैर अब मैंने तो नई ले ली है, मुझे सिर्फ़ ये कंबल-शंबल धोने के लिए मैंने रखी हुई है। और ये जो है अच्छा जी, ये अभी भी बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिली है और लुक वाइज़ भी बहुत अच्छी है। वरना सेम जितने प्राइस में मुझे ये वाली मशीन मिली है, इसमें बहुत ही घटिया जिसे कहते हैं ना लुक वाइज़ जो मशीनें होती हैं, एक ख़राब सी, मतलब दिखने में भी नहीं अच्छी लग रही थी, कलर वाइज़ भी नहीं अच्छी थी, तो वो भी मिल रही थी। लेकिन हमने फिर आके ये पसंद कर ली। तो यहाँ पे आज मैं आलू कीमा बना रही थी, जुमेरात का दिन है, तो आलू कीमा बना रही थी और साथ में चावल बना रही थी, क्योंकि बच्चे चावल बहुत शौक से खाते हैं। साथ रोटी बना रही थी और रोटी कुछ मेरी हल्की सी जल भी गई, तो साथ साथ मशीन भी लगाई हुई है, साथ साथ खाना भी बना रही थी। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।